एवरीबॉडी, मेरा नाम वकास हुसैन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेसबुक पे बिजनेस को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है या कैसे फेसबुक को आगे लेके जाया जा सकता है। सो वी विल डिस्कस आवर थिंग्स। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने नोट पैड्स और पेन्स अपने पास रखिएगा ताकि हम लोग इसको मजीद डिस्कस कर सकें, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम इस सेशन के आखिर में आपसे पूछेंगे और आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो विल स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज कि किस तरह से ऑरिफ्लेम एक कंसल्टेंट्स ब्रांड पार्टनर फेसबुक को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आज के दिन में, वो होगी आपका फेसबुक प्रोफाइल पेज और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना। पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे कि किस तरह से आप इन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कितनी तरह के लोग जो है फेसबुक पे अवेलेबल है। सो फेसबुक पे जो बेसिकली लोग आते हैं वो बेसिकली आते हैं तीन तरह के। पहले लोग आते हैं वो जो कुछ खरीदना चाहते हैं, जो कि आपसे खुद डायरेक्टली को ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या प्लेस करेंगे बेसिकली। तो आपके पास ये पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी आपके पास आती है उन लोगों की जो कि रिक्रूट या बिजनेस या अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास दूसरे लोग हो गए, दूसरी तरह के लोग हो गए। तीसरी तरह के जो लोग आते हैं हमारे पास वो बेसिकली मिडिल में होते हैं, ना वो परचेज करते हैं ना वो मेंबर बनते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि शायद हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज डिफाइन करती हैं जो हमारे पास यूजर्स, कंसल्टेंट्स या जो लोग हैं वो हमारे पास ऑनलाइन आते हैं। तो ये तीन तरह के लोग आते हैं। अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूं तो बेसिकली क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि इन तीनों लोगों को या तीनों कैटेगरीज के लिए आपका अपना ब्रांड क्रिएट होना बहुत जरूरी है। आपका अपना कंटेंट क्रिएट होना बहुत जरूरी है। आपका पर्सनल ब्रांड जब बनेगा तो ही आप लोगों को एडवर्टाइज करके मोटिवेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। अब मसला ये है कि हम लोग बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि ज़्यादातर अपनी फेसबुक पे बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बीइंग ऑरिफ्लेम मेंबर या बीइंग ब्रांड पार्टनर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास तीन कैटेगरीज है और इन तीन कैटेगरीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास तीन तीन मतलब तीन डिफरेंट चीजें होंगी जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि कस्टमर्स के लिए वही स्ट्रैटेजी हो, वही कंटेंट हो, वही इंफॉर्मेशन हो जो कि आप रिक्रूट के लिए कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रिक्रूट के लिए वही इंफॉर्मेशन जो है वो आपके परचेजर के लिए हो या जो प्रोडक्ट परचेज करने वाला है उसी के लिए हो। सो आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। और आज हम लोग इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, कैसे हम लोग एक अच्छा जो मटेरियल है वो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने तीन कैटेगरीज देख ली कि तीन तरह के लोग आते हैं। अब इन तीन तरह के लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती हैं। फेसबुक की मैं बात कर रहा हूं। जो चीजें अच्छी लगती हैं वो ये है, कुछ लोग इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में जो फॉल कर रहा है वो कभी ना कभी इस पर्सपेक्टिव से, इस माइंडसेट से आता है कि वो कोई नया चीज, कोई नई चीज सीखेगा। वो कोई खूबसूरत चीज या वीडियो या पिक्चर जो है वो देखेगा, वो मोटिवेट होगा, कोई कोटेशन अच्छी उसको मिल जाएगी, वो इंस्पिरेशन लेगा, अपने आप का, अपने दिन का आगाज या अपना दिन जो है वो मोटिवेटेड गुजारेगा। वो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को, ऐसे कांटेक्ट को ढूंढना चाह रहा हो या ढूंढ रहा हो जिससे वो इंटरैक्ट कर सके, अपना कंसर्न उनको बता सके और उसका सोल्यूशन ढूंढ सके। इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है कि कोई ऐसी चीज वो ढूंढ रहा हो जिस पे वो इंगेज करना चाह रहा हो। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई चीज बनाएंगे तो वो तीनों कैटेगरीज को अच्छी लगेगी। लर्न समथिंग न्यू, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इंटरैक्ट, एंगेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी सारी चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी को। इवन आप खुद भी अगर अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करें और आप इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें तो आपके लिए भी यही कुछ होता है। लेकिन जो चीज सबसे बुरी या अच्छी नहीं लगती है, जिसके बारे में लोग
फील करते हैं वो बेसिकली स्पैम है। आई एम सॉरी, वो स्पैम है। बम्बारमेंट करना शुरू कर देते हैं हम, तेरी मेहरबानी मेरा मेंबर बन जा, तेरी मेहरबानी ऑर्डर ले ले, ऑर्डर दे दे, तेरी मेहरबानी प्रोडक्ट मंगा ले। ये सोशल मीडिया पे लोगों को अच्छा नहीं लगता, और जो चीज अच्छी नहीं लगती वो बी पुश्ड भी है। बी पुश्ड मीन्स कोई ऐसी चीज जो आप लोगों के साथ जब इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं या उनसे बात करना शुरू कर देते हैं और इतना करना शुरू कर देते हैं कि आप पुश्ड फील करते हैं। आप उनको, जैसे आम जुबान में जो पंजाबी जुबान समझने वाले लोग हैं उनसे अगर बात की जाए या उनको बताया जाए तो आप बेसिकली चम्मी हो जाते हैं। नेवर डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। हमें अपना सिस्टम, अपना प्रोफाइल, अपना आउटलुक, अपनी रेटिंग इस तरह की रखनी है कि लोग हमसे इंस्पायर हो, ना कि हमसे दूर जाए, और यही हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए। तो 3 कैटेगरीज, जो अच्छा लगता है और जो नहीं लगता, इनको सामने रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम किस तरह से लोगों को पसंद आ जाए, किस तरह से हम हमारी चीजें लोगों को जो है वो क्या उसे कहते हैं इंगेजिंग मिले, किस तरह से वो हमें देख के मोटिवेट और इंस्पायर फील करें, किस तरह से एक ऐसा कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो इंगेजिंग हो जाए। हम लोग इन चीजों पे फोकस करेंगे, और इसके लिए आप लोग, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट क्रिएट करना या लिखना को आसान बात नहीं है। इट्स रियली अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। लेकिन होता क्या है, हम लोग अपने तौर पे कुछ ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जो कि हम समझते हैं कि शायद ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, वो गलत होती है। और उसका रिजल्ट हमें शायद इमिजिएटली तो मिल रहा होगा, लोग शायद ऐड तो होते होंगे या हमें ऑर्डर्स तो मिलते होंगे, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, जिसका सबूत आप लोग खुद अपनी प्रोफाइल पे या अपने कंटेंट पे, फेसबुक पे कैटलॉग की पिक्चर, प्रोफाइल पे कैटलॉग की पिक्चर, या अपने कंटेंट के अंदर आप सिर्फ ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स या उसकी गूगल से डाउनलोड की हुई पिक्चर्स को अपलोड करेंगे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। So what we need to do is we need to have something, some strategy, some points, key points जिनके जरिए हम एक अच्छा कंटेंट इंगेजिंग बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव, मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग बना सकते हैं, और अच्छी और ब्यूटीफुल पिक्चर्स को किस तरह से लाइक करा सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। राइट। सो हमने सबसे पहले एक बात करनी है, पाकिस्तान में तकरीबन को 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है फेसबुक यूज करते हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं। और अगर आपको मैं वर्ल्ड वाइड बात बताऊं और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हर सेकंड में 5 नई प्रोफाइल्स बनती हैं पूरी दुनिया में फेसबुक पे, 5 नई प्रोफाइल्स। और एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए? 3600, ऐसे ही है जी, 60 मिनट में 3600 सेकंड हो गए। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल आर एडिंग न्यू ऑन फेसबुक। उसके अलावा हर बंदा ऑन एन एवरेज 20 मिनट दिन का स्पेंड करता है फेसबुक पे। 20 मिनट एक दिन में। और पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, और उसमें से 66% लोग ऐसे हैं जो डेली यूज करते हैं फेसबुक को। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर मैं 37 मिलियन की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में 3 करोड़ 70 लाख लोगों की, तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख 80 हजार लोग रोज और फेसबुक जो है पाकिस्तान में वो यूज करते हैं इन स्टैट्स के मुताबिक। तो खुद अंदाजा लगाएं 66% ये वर्ल्ड वाइड है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा मानना ये है कि तकरीबन हर बंदा ही रोज यूज कर रहा होता है।
तो 37 करोड़ मतलब 3,70,00,000 से ज्यादा लोग जो हैं के करीब लोग जो हैं वो डेली फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, लेकिन राइट प्रोसीजर और राइट वे के अंदर प्रमोट करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। सो क्या करना क्या है, हमने फेसबुक को यूज करना है अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जो प्राइमरली हम लोग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या सिर्फ अम्यूज होने के लिए कर रहे थे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव समथिंग जो कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी प्रोफाइल, हमारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक लेके जाएगा। ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट्स जो है वो फेसबुक को यूज कर सकते हैं, बल्कि यूज करना चाहिए। अब आजकल के दौर में तो हम लोग चूंकि डिजिटल हैं, और डिजिटल होने से आपको फायदा ये होगा कि जितना ज्यादा आप फेसबुक पे ऑनलाइन डिजिटल मीडियम्स को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास प्रोस्पेक्टिंग का पोटेंशियल है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब प्रोस्पेक्टिंग करनी किन किन लोगों के लिए है, किन किन लोगों को आप फेसबुक के बारे में बता सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले हैं वो लोग जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है फेसबुक को अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। वो लोग जो रिटायर्ड हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लिया या स्पेंड कर लिया है इन समथिंग जो कि उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया, पैसे नहीं कमाए या व्हाटएवर, ऐसे तमाम लोग जो अब कोई एक इनकम भी नहीं कमा रहे, ऐसे लोग जो हाउस वाइफ्स हैं, ऐसी खवातीन जो मदर्स हैं, ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन फेसबुक जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं उस कैटेगरी में, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल, रिटायर्ड पीपल, हाउस वाइफ, मदर एंड एक्सेट्रा। देयर आर अ ह्यूज लिस्ट। इवन आप अपने पास ये भी कर सकते हैं कि जी ऐसे तमाम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग जो है उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सन ब्लॉक है, यूवी प्रोटेक्टर पड़ा हुआ है, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। आप परफ्यूम्स वालों को आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर टॉयलेटरीज वालों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। लेकिन आपको एक मोटी मोटी ऑप्शंस बताने का पर्पस ये है कि आप इस लाइंस पे सोचना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद अब आपने पहली हमने चीज, मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ, पहली चीज हमने क्या की, हमने ये कैटेगरी हमने डिसाइड की या ये कैटेगरीज आइडेंटिफाई की कि हमारे पास कितनी तरह के लोग फेसबुक पे आते हैं। हमने आइडेंटिफाई किया कुछ शॉपर्स होते हैं, कुछ रिक्रूट या बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि डिसाइड नहीं कर पाते। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती हैं। हमने ये कहा कि जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं हमने उनको पकड़ दिया कि जी इससे रिलेटेड हम चीजें बनाएंगे, तो फेसबुक पे जितने भी लोग हैं वो हमारी चीजों को देख के इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, एंगेज होंगे, सारा कुछ करेंगे। अब वो जितने भी लोग हैं उनको हमने मजीद फर्दर डिवाइड कर दिया इस चीज में कि वो उन लोगों की कैटेगरी क्या है जिनको हमारी चीजें अच्छी लगती है। प्रोफेशनल्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको हमने मजीद डिवाइड कर दिया, मजीद हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मजीद उसके अंदर। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि अब हमारे पास फेसबुक पे कौन सी ऐसी फीचर्स मौजूद हैं जिसके जरिए मैं इन तमाम लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो फेसबुक पे 4 फीचर्स मौजूद हैं। पहली है हमारी फेसबुक प्रोफाइल जो आप क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक प्रोफाइल पे वैल्यू ड्रिवन कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। वैल्यू ड्रिवन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे उनकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड हो, कोई एडिशन हो, कोई चीज देख के मोटिवेट हो। मिसाल के तौर पे उनका बिजनेस, आपका बिजनेस बेसिकली, आपका लाइफस्टाइल, आपकी हॉबी, आपकी फैमिली, आपकी ट्रैवलिंग, अदर देन ऑरिफ्लेम, वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑरिफ्लेम का मेंशन करते हैं तो उसका कंटेंट का जो पोर्शन है वो इतना होना चाहिए जो कि जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेसबुक पे मैंने अपनी गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड करने की बजाय या अपनी पिक्चर्स लगाने की बजाय या अपना कंटेंट क्रिएट करने की बजाय गूगल से, फेसबुक से, कैटलॉग से पिक्चर्स लेके मैंने अपडेट की हुई है।
उस प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि हमें कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को वैल्यू ये भी ऐड कर सकती है कि जी कोई एक प्रोडक्ट यूज करने से उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आ सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहती हैं, कोई प्रोडक्ट को अप्लाई करना चाहती हैं, तो उसका आप उनको डेमो दे रही हो या उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप बता रही हो या उसका रिव्यू दे रही हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे ऑन प्रोफाइल ये आपको देनी है। पेज की अगर बात की जाए तो पेज बेसिकली आपकी आइडेंटिटी है आपके बिजनेस की। जितना बिजनेस आप अपना फेसबुक पे यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। राइट जी। उसके बाद फेसबुक पेज की हमने बात की, तो फेसबुक पेज बेसिकली आपका एक बिजनेस की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि किस तरह से आप ऑरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रही हैं एंड हाउ दे कैन रन देयर ओन बिजनेस। ये सारी चीजें आप फेसबुक पेज पे कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रुप्स, जिसमें आप क्रिएट करते हैं और लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे डिजिटल टैक्स सेवी अगर मैं कहूँ तो वो लोग होते हैं, उनको आप एक ग्रुप बना के ऐड कर लें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ रहे होते हैं मेकअप के अंदर, आप उनका एक ग्रुप बना लें। सॉरी, एक ऐसा ग्रुप आप बना सकते हैं जिसमें लोग वेलनेस की तरफ देख रहे हो, वेलनेस की तरफ जो है उसको वो चाहते हैं कि वो वेलनेस को देखें, अपना लाइफस्टाइल देखें। सो उसमें बेसिकली आप इस तरह के तमाम लोगों को ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जितने भी लोग हैं वो एक जगह पे आप जब इकट्ठा करते हैं तो उससे आपको फायदा जरूर होता है। सो आप लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप खुद भी अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं जो आपने बनाए हैं, वो 10 से ज्यादा ग्रुप ना हो। मैं 10 तो बहुत ज्यादा है, और अगर आप एफिशिएंटली इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, टू स्टार्ट विद यू शुड स्टार्ट विद 5, नॉट मोर देन 5 ग्रुप्स आपने एक दिन में डेवलप करने हैं। और उन ग्रुप्स को आपने कभी भी अपनी पोस्ट को अपडेट नहीं करना। मतलब 5 से ज्यादा पोस्ट, आप 5 से ज्यादा ग्रुप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप 5 से ज्यादा ग्रुप्स को यूज करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप लाइव जो है वो उसमें नहीं जा सकेंगे, आप एडिशनल जो कॉस्ट है उसको आप उसको कैटर नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट ग्रुप्स, लाइक माइंडेड लोग जो कि एक तरह की चीज को देख रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है फेसबुक की पेज के ऊपर पोस्ट और उसकी एडवर्टीजमेंट। ये बेसिकली आपके 4 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके फेसबुक पे आपको बिजनेस करने के लिए या प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बेसिकली होना क्या चाहिए फेसबुक प्रोफाइल की। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास 4 चैनल्स हैं। इन 4 चैनल्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 4 चैनल में सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोफाइल। अच्छा, अब ये प्रोफाइल बड़ी मजे की चीज है। मजे की चीज इसलिए है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अच्छी से मुराद ये कि अपडेटेड नहीं है, लोग आपके जितना भी अच्छा कंटेंट होगा उसको फोकस नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उस पर यकीन ही नहीं करेंगे। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जितनी भी खवातीन है वो सारी की सारी अपनी पिक्चर्स जो है, अगर वो नकाब करती हैं तो नकाब के बगैर पिक्चर्स लगाना शुरू कर दें। इट इज नॉट लाइक दैट। अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स लगाएं, अपनी पिक्चर्स लगाएं। आपकी जो ऑथेंटिसिटी है
उसको मेक श्योर करना है आपने। ऑरिफ्लेम का लोगो लगा लेते हैं हम लोग, ऑनलाइन कैटलॉग की पिक्चर लगा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं, कवर फोटो में भी ऐसी पिक्चर्स लगा लेते हैं जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो प्रोफाइल पिक्चर और लोगो ये दोनों अलग अलग चीजें, और कभी भी आपने ऑरिफ्लेम के लोगो को अपनी प्रोफाइल में यूज नहीं करना। ऑरिफ्लेम का वर्ड प्रोफाइल के आपके नाम के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? तो प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, प्रोफाइल नेम, निक नेम, यूजर नेम, इंट्रो, अबाउट, ये सारे के सारे सेक्शंस आपके अपडेटेड होने चाहिए और करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक गलत प्रोफाइल पिक्चर या किसी और की प्रोफाइल पिक्चर से किसी को अट्रैक्ट कर सकेंगे, तो आई एम सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। प्रोफाइल नेम आपका अपना होना चाहिए, आपकी अपनी डिटेल्स वहां पे होनी चाहिए। जब आपकी अपनी डिटेल्स होंगी तो ही आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यू नीड टू हैव योर ओन इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पे आपने मेंशन नहीं करनी जो कि आपकी ना हो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा फेसबुक का पेज। सॉरी, उसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स। अब ये हमारे कुछ लीडर्स हैं जिनकी पिक्चर्स हैं, फोटोज, डिटेल्स अपनी, किसी और की नहीं, ऑरिफ्लेम की नहीं, लोगो नहीं, आपकी डिटेल्स। ठीक है? सो ये आपने अपने जेहन में रखना है कि ऑलवेज हैव योर ओन प्रोफाइल पिक्चर, योर ओन डिटेल्स। ठीक हो गया जी। अब आ जाता है हमारे पास रिकमेंडेशन फेसबुक पेज की। फेसबुक पेज पे भी आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, ऑरिफ्लेम का लोगो, ऑरिफ्लेम का नाम आपके नाम के अंदर, पेज के नाम के अंदर, निक नेम के अंदर नहीं होना चाहिए। आपका कवर फोटो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके बिजनेस को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि ऑरिफ्लेम को। अगर आप ऑरिफ्लेम को करेंगे तो आपको थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा नहीं बहुत चैलेंज आएगा। पेज नेम आपका अपना होना चाहिए, यूजर नेम आपका अपना चाहिए, कैटेगरी आपने आइडियली एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करनी होती है, और कॉल टू एक्शन का बटन से मुराद ये है कि जो भी आपके पेज पे आए वो पेज पे आने के बाद क्या करे, आपसे कांटेक्ट कैसे करे, मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, कॉल करे, क्या करे। ठीक है ना? सो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है, इसके मुताबिक आप अपना पेज बनाएंगे। आप पेज की आपको मैं रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। स्टार्टेड कब किया, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एफिलिएशन, करंट टाइटल आपका क्या है, अबाउट, बायोग्राफी, अवार्ड्स, जेंडर, ऑब्वियसली जेंडर तो आपका सही वाला ही बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन हो जाता है आपका, स्टोरी। ये आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे होनी चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख ले। इसमें किसी भी तरह का चैलेंज आए, प्लीज डू कंसल्ट विद दीज लाइंस एंड सजेशंस जो हम आपको दे रहे हैं। इन रिकमेंडेशन की बेस पे आप अपना अच्छा पेज बना सकते हैं, जैसे कि आपके सामने है। आपका नाम, आपकी एक बड़ी जबरदस्त कैंडिड आपकी अपनी पिक्चर, और हम लोग कवर फोटो जो बनाते हैं वो बेसिकली ये होना चाहिए जो कि 20x460 पिक्सल्स का होना चाहिए, जो कि बेस्ट वर्क करता है। दैट वर्क्स परफेक्टली ऑलराइट। ठीक हो गया? ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है। अच्छा, मैं आई एम सॉरी जी, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, शायद मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने जो मैसेजेस हैं वो प्लीज़ नोट करके रख लीजिएगा, अपने क्वेश्चंस। इस सेशन के एंड में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जो आपके सवाल होंगे उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। राइट? तो ये एक हमारे पास आ गई, डिटेल्स आ गई, पिक्चर आ गई कि किस तरह से हमने इसको अपडेट करना है जी।
ये है वो स्टोरी जो कि आपको मेंशन करनी है या अपनी लिखनी है, ये है वो डिटेल्स जो आपको मेंशन करनी है, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है, बायोग्राफी के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। अच्छा, अब इसकी रीजन है ये क्यों कहा जा रहा है। अब जब भी आप अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसके लिए आपकी पेज की अथॉरिटी, ये वाली जो चीजें जो आपने लिखी हुई आपको नजर आ रही है ना, जहाँ पे आपको मेरा कर्सर शायद नजर आ रहा होगा, इसके अंदर जितनी ज्यादा और अच्छी डिटेल्स होंगी उतनी आपकी अच्छी अथॉरिटी होती है पेज की, उतनी जल्दी और आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाती है आपके एड्स की, उतनी जल्दी आपको क्या मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है। ये जबरदस्त तरीका होता है। पेज और प्रोफाइल के अंदर जो डिफरेंस है, सबसे पहले वो आपने देखना होता है कि पेज बेसिकली लोगों को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, या उनको इन्फॉर्म करने के लिए या प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। अच्छा, अब पेज और प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले डिफरेंस तो ये है कि आपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि ऑरिफ्लेम उनके लिए क्या क्या कर रहा है, किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये पेज पे क्रिएट करता है। प्रोफाइल पे आप क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप, लोगों को बताते हैं कि आप क्या हैं। पर्सनल ब्रांड या पर्सनल एफिलिएशंस आप क्रिएट करते हैं प्रोफाइल पे। आप प्रोफाइल पे 10 से 12, 15, 20, 25 जितनी मर्जी पोस्ट शेयर करें, कोई हर्ज नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पेज की बात करते हैं तो 3 से ज्यादा एक हफ्ते में फेसबुक पे पेज पे डिटेल्स नहीं आनी चाहिए, और पेज ही आपको लीड्स जो है वो जनरेट करके देता है। इसके लिए कि आपने किस दिन क्या काम करना है अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, किस तरह का काम करना है, उसका एक प्लान होता है जिसको कंटेंट प्लान कहते हैं। डेली पोस्टिंग में आपने क्या करना है, योर लाइफस्टाइल, हॉबी, ट्रैवल, इवेंट्स, जो आपने किया, जो आपके साथ हुआ, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी डेली पोस्टिंग में करनी होती है। वीकली पोस्टिंग के अंदर आपने क्या करना होता है, वीकली पोस्टिंग के अंदर आपने करना होता है जो 2 से 3 दफा एक वीक में करते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, वीडियोस, रिव्यूज। और रिव्यूज अगर आप किसी और के आर्टिकल या आप किसी का रिव्यू शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपके अपने कमेंट्स होना, ऐड होना बहुत जरूरी है। डिस्कशन को क्रिएट करें, जनरेट करें, कंपटीशन क्रिएट करें, लोगों के अंदर पता चले कि जी आप किस प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, ये इन्फॉर्मेशन के जरिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह से लोगों के साथ शेयर करनी होती है, और ये 3 से 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक हफ्ते में जो एक आपने करनी है, वो आपने करनी है आपका अपना यूज करना प्रोडक्ट का, आपके अपने पर्सनल इंप्रेशंस, एक्सप्रेशंस, इमोशंस प्रोडक्ट के बारे में। और फिर अगर आप किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप उसको ये कहेंगे कि जी प्लीज ज्वाइन मी, इफ यू रियली वांटेड टू लिव द लाइफ यू वांटेड टू, डू ज्वाइन मी। अब ये सारी चीजें करने से पहले कि जी मैंने फेसबुक पे एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 से 3 दफा क्या चीज शेयर करनी है, और शेयर करने से पहले मेरी अपनी वर्किंग या होमवर्क क्या होना चाहिए, वो आपको देखना या सोचना बहुत जरूरी है। कंटेंट को क्रिएट करने से पहले आपको विजुअली सोचना पड़ेगा कि कैसे दिखता है, कैसा लगता है, अच्छा भी लगता है या नहीं लगता। आपको विजुअली पहले थिंक करना पड़ेगा कि यार ये पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाई है, इससे ये वाला मकसद पूरा हो जाएगा। और मकसद क्या है कि कंटेंट को अपलोड करने से पहले आप सोचते हैं और देखते हैं कि क्या मुझे इस कंटेंट से जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इससे मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे या इससे मुझे रिक्रूट मिलेंगे। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है, उसके बाद आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं कि किस तरह से आपने इसको अपडेट करना। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपके पास 2 से 3 पोस्ट जो आपने डेली करनी है, वो क्या करनी है।
फिर अगर रीपोस्ट आपने कोई चीज करनी है या आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट्स के साथ आपने उसको रीपोस्ट करना है। ठीक है, अपने कमेंट्स के साथ आपने उसको रीपोस्ट करना है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव रिस्पॉन्सिव होना। जितने भी लोग आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपने क्या काम करना है, आपने रिप्लाई करना है उनको। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी पिक्चर या अच्छा काम करने के आपने कमिट करना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। फिर जितने भी लोग हैं या कम्युनिटीज हैं उनका आपने टेक पार्ट करना है। जितने भी लोग आपको फेसबुक पे या आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं उन तमाम के साथ आपने कांटेक्ट में रहना है, उनका उनका पार्ट बनना है, डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। ठीक है, जैसे कि सर्वेज आप फिल कराते हैं, कोई पोल आप करवाते हैं, और फिर आपने उस चीज को मेजर भी करना है कि यार जो चीज मैंने बताई या जिसका मैंने टेक पार्ट हूँ, जिसका मैं पार्ट बना हूँ, उसका रिस्पॉन्स क्या बना, रिस्पॉन्स क्या है, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने लोगों ने इस पे कमेंट किया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर बना सकें, नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर बना सकें। और ये आपको बहुत जरूरी करना है। एक अच्छा सोशल मीडिया एक्सपर्ट, क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उसके लिए बहुत जरूरी होता है इन तमाम चीजों पे सोचना जो मैंने भी आपको बताई। अगर आप फेसबुक के बारे में जानना चाहते हैं और फेसबुक पे मास्टर लेवल की इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आप खुद मास्टर बन जाएं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है www.facebookblueprint.com। www.facebookblueprint.com। ये फेसबुक से रिलेटेड आपकी जितनी भी ई लर्निंग है या जितना भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास मौजूद है www.facebookblueprint.com। तीसरी चीज आपकी आ जाती है फेसबुक एडवर्टीजमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। ऑरिफ्लेम के अंदर, फेसबुक के अंदर अगर आपने एक टारगेटेड वो करनी है, क्या उसे कहते हैं, मार्केटिंग करनी है और उसका रिजल्ट लेना है, तो आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट और बूस्टिंग पे काम करना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। उसी से आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो कंक्लूजन हमारी ये है कि हमारे पास कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिसमें आप अपना ब्रांड के बारे में बात करें। आपका अपना फेसबुक पेज होना चाहिए जिसपे आप फेसबुक पेज पे अपने बिजनेस और पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। इंगेजिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट की सर्विसेज जो है वो लोग पसंद करते हैं, ना कि लोगों को बेचना, को प्रोडक्ट बेचना लोगों को पसंद नहीं है। लोगों की नीड या वांट को मीट करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। और फिर कंटेंट स्केड्यूल आपका होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि आपने अगले वीक में या एक हफ्ते में आपने किस तरह से कैसे क्या बात करनी है और किस तरह की बात करनी है। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम लोग आपसे पूछेंगे, अगर आपके कुछ सवालात हैं तो तरीका उसका ये होगा कि आप अपना हैंड रेस करेंगे इस एप्लीकेशन के जरिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। माइट भी कि आपका जो सवाल है वो किसी और का भी हो, जिससे उनको भी समझने में या बताने में आसानी हो और उनका भी जवाब उनको मिल जाए। राइट जी। तो सबसे पहले हमारे पास आई गेस रुबीना है, जिन्होंने अपना माइक जो हैंड है वो
रेस किया है, मैं इनको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ और इनसे सवाल सुनते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आई गेस रुबीना ही है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग फेसबुक पे, आप कह रहे हैं जिस तरह के वो फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं जी और जो है क्या कहते हैं, मतलब उसकी डीपी, हाँ डीपी जो होती है, तो वो हम अपनी लगाएं पर्सनल, तो फिर उस जी पे ये होता है ना कि कोई ना कोई फिर वो उल्टे सीधे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, या फिर वो, हालांकि प्राइवेसी भी लगाई हुई होती है हमने उसके मैम, बावजूद। जैसे मोबाइल फोन के अंदर एक ऑप्शन होती है ब्लॉक की, उसी जी तरह फेसबुक आपको ज्यादा लिबर्टी देता है कि आप लोगों को बड़ा इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, वो तो हम कर देते वो तो हम कर देते हैं आसानी से ब्लॉक। वंस अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग अपनी पिक्चर लगाएं। मेरा कहने जी का मकसद ये है कि हम लोग ऐसी पिक्चर लगाएं जो कि मेरे से एसोसिएटेड हो। हम किसी ब्रांड का सहारा लेके अपनी बात ना कर रहे हैं। हम मोस्टली ऑरिफ्लेम की पिक्चर्स लगाते हैं, हम लोग ऐसी चीजों की पिक्चर लगाते हैं जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर वो जो है मैम होती हैं जो हमारी, वही ओरिफ्लेम की, जिसमें हम लोग बिग बिजनेस कर रहे हैं जिनके साथ, तो वो तो ये कहती हैं कि आपने एड्स लगाएं, आप ओरिफ्लेम्स की पिक्स लगाएं, हाँ, आप लेकिन वो लगाएं पेज ताकि पेज पे लोगों को लगानी है, ज्यादा लेकिन ज्यादा उस पता वक्त चले। पेज पे उस वक्त लगानी है जब उसकी जरूरत है। और वो 3 से 4 दफा से ज्यादा एक पेज पे आपने नहीं लगानी। तीन तीन दफा इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप पिक्चर्स लगा रही हैं तो एटलीस्ट आप उन पिक्चर्स को लगाएं जो कि ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे लाइब्रेरी में मौजूद है, गूगल से डाउनलोड की हुई लाइब्रेरी में पिक्चर ना मौजूद लगाएं। जी है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, वही मतलब नो एज की जो है प्रोडक्ट, वो पूरा किट लगा दी देख के, उसमें हाँ जो जी, तो वो कैटलॉग में सारी की है। सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है उसकी लाइब्रेरी में। आप लाइब्रेरी में जी जाके वहां से आप प्रोडक्ट्स जो है वो पिक्चर्स जो है वो शेयर करें लाइब्रेरी से, और उसमें आप अपने कमेंट्स भी ऐड करें कि ये वाली जो प्रोडक्ट है अच्छा, जबरदस्त मतलब है। ऊपर जो है। जी जी। हम्म। राइट, अपना अच्छा अच्छा, यानी रिव्यू इस उसमें बारे आप में ऐड थोड़ा करें। सा ऊपर। अच्छा हाँ, रिव्यू मतलब ये कि जो मतलब हम पर्सनल अपना रिव्यू भी उसमें ऐड करें, और वो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं जी अपनी मतलब प्रोफाइल में। बिल्कुल, प्रोफाइल पे तो आप रोज करें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि प्रोफाइल पे तो आप 20 दफा करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको उस अच्छा। प्रोसीजर को फॉलो करना है जो कि ऑरिफ्लेम आपको बताता है, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। हम्म। सही। ठीक है। और वो जो जैसे तस्वीरें वगैरह हैं वो ना लगाएं, मतलब जो हमारे पास जैसे प्रोडक्ट हैं, या हमने जो मतलब उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, वो लगाएं आप। हम्म। जितना सही। ज्यादा आपका अपना क्रिएटेड मटेरियल वहां पे आप लगाएंगे हम्म। उसका रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा आएगा। सही। ठीक है। और आपने क्या कहा था कि जैसे उनको बोले नहीं कि खरीदें ये, तो फिर क्या बोले फिर हम उन्हें? उन्हें कहें जी, वो देखिए असल में ना ये होता है कंटेंट मिक्स, इसको इस स्ट्रेटजी को कहते हैं कंटेंट हम्म। मिक्स। हम्म। और ये स्ट्रेटजी होती है 80% आप क्या करते हैं, हम्म। 20% अगर आप ये करना चाहते हैं तो। सही। मैं अगर हर प्रोडक्ट के नीचे ये लिख के भेजूंगा कि इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, हम्म। प्रोडक्ट तो शायद बिक जाएगी, जैसे मैंने पहले एड्स किया, तो प्रोडक्ट तो हम्म। शायद बिक जाएगी, लेकिन इन अ लॉन्गर रन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप अपने साथ वो टीम को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनको आप मोटिवेट एंगेज नहीं कर पाएंगे। और वो जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी कि बहुत कम कैटेगरी ऐसी होती है कि लोग हम्म। परचेज करने आते हैं वहां पे। सही। सही कह रहे तो शायद हैं। एक एक आध दफा तो आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे आप? हम्म। सर, ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि प्रोडक्ट बेचनी है या अपना बिजनेस डेवलप करना है, टीम बनानी है, लेकिन एक जो बंदा घर में बैठा हो वो अपनी टीम किस तरह बना सकती है? ये तो कि बड़े फैक्ट्री में ये काम कर रहा हो बंदा, नो नो या नो नो, कोई दिस बड़े इज नॉट लाइक ऑफिस में हो। दैट। नो नो नो, दिस इज हम्म। नॉट लाइक दैट। आपने करना ये होता है, हम्म। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं सबसे पहले तो आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो हम्म। प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू कर दें। सही। पहली चीज तो ये है। अगर हम्म। कोई इस पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा अपने इर्द गिर्द, आपके फैमिली में, आपके जानने वालों में, तो फिर आप हम्म। लोगों को अपना लाइफस्टाइल ऐसा दिखाती है ना कि वो लोग इंस्पायर हो कि हम्म। यार जबरदस्त। सही। हम्म। तो लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में या लोगों के दिल में ये चीज आनी चाहिए कि यार ये बंदी
जो इस लेवल पे पहुंची है, इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही होगी जो कि मुझे भी करना है। वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है आपने। हाँ सही कह रहे हैं सर। जैसे कि अभी हम लोग किसी से ऐसे ही जानने वाले, तो उन्होंने जैसे ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो मेरी बेटी को उन्होंने ज्यादा पैसों में बेचे ना, तो मैंने हाँ कहा ये तो अगर हम ज्वाइन कर लें ना तो हमें ये 20% कम मिलेगी। जी। मुझे पहले से था पता ना, तो मैंने कहा हाँ हाँ मखा तुम इतने महंगा खरीद रहे हो। अब फिर उसका लड़की का फोन आया कि तुम्हारी मम्मा इस तरह क्यों बोल रही हैं। उनको क्या पता ये सब बातें बोल रही, मम्मा तो घुस गई हैं इसके अंदर और उनको सब पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर हाँ रहा। वो हाँ तो बिजनेसमैन बन गई है वो तो बहुत बड़ी। हाँ तो वो बोलने हाँ। लगी कि अच्छा तो सही है, फिर उनको तो 3% ही मिल रहा होगा। तो बोली नहीं, बोले 3% में भी बहुत एंजॉय कर रही है वो। और हाँ बहुत तो फिर वो उसको भी वो हुआ कि मुझे भी ज्वाइन कर लें, हालांकि वो जी बहुत सालों से कर रही है वो। लेकिन बोली जी। ना मुझे कोई सेल्स एक्शन मिल रहा है, ना मुझे कोई कुछ चीज मिल रही है इसमें, मुझे तो नहीं मिलते इतने गिफ्ट। अब वो पता नहीं किस तरह वो चला रही थी। तो मैंने फिर बताया उसको, नहीं हमारे में तो बहुत सेल एक्शन भी मिलते हैं, ये भी मिलता है, सब कुछ होता है, गिफ्ट्स मिलते रहते हैं हमें। तो फिर वो बोलेंगे मुझे भी ज्वाइन कर ले, मुझे भी मतलब अपनी टीम में ले लें। मैंने कहा हाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं है। नहीं, तो आपने ये ये नहीं होता कहना है। उनको, अगर उन्होंने हम्म ऑलरेडी ज्वाइन है पहले किसी जगह पे हम्म और हम्म। आपके साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले जिस जगह पे वो ज्वाइन है उनको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा और जी जी उनको वेट करना पड़ेगा फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, और उसके बाद फिर वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। सही। इस तरह से ज्वाइन नहीं कर हम्म। सकते, वो पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा अगर आप ये ज्वाइन करवाएंगे उनसे तो। सही। नहीं नहीं, वो तो मुझे भी वो पहले मुझे ऑफर कर रही थी वो कि आप आ जाए जी मेरी जी। टीम में, आपका तो कैंसिलेशन का कोई प्रॉब्लम हो गया था मेरा। तो फिर मैंने कहा कि वो कुछ हो ही नहीं रहा, ना कोई प्रोडक्ट आ रही है, मेरा कैंसिलेशन भी वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो गलती से हम्म मैंने एक लाहौर कर दिया था और एक यहाँ आउटलेट पे कर दिया था मैंने। तो वो हम्म फिर वो वहां से, अब हम इतनी दूर तो जा नहीं सकते, ओशियन मॉल से भी आगे उनको हम्म। आउटलेट है इनका। तो इसलिए जैसे हमने कहा, क्लिफ्टन मेरे से है हस्बैंड, वो। जी जी, तो वो मेरे हस्बैंड ने बोला रास्ते भी खराब है, तुम कैसे जाओगी, तो तुम कैंसिल करा दो। अब वो इतनी मुश्किल हम्म हो गई, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया तो कैंसिलेशन करने का। तो फिर ये कि शुक्र है वो लड़की से फिर मैंने कांटेक्ट किया दोबारा। फिर उसने अपनी मैम से बात कराई मेरी, तो उन्होंने काफी हेल्प की। वो बेचारी गाँव में रहती है, लेकिन वही मतलब ऐसी हाँ। मतलब 4% अच्छा, या इसमें 6% ना ऐसी मैं होगी। आपको आपको सजेस्ट करूंगा कि अब जी थोड़े से जी हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन जी जी। सजेस्ट ये करूंगा कि आपको इंस्टेड किसी भी बंदे से बात करने की बजाय आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन लें। हेल्पलाइन में करते हैं ना, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, उन तो फोन करते रहो, बात ही या बस आप बोलते अभी हैं। फोन करें, अभी मिलाएं कॉल, आपकी कॉल अभी मिलेगी। हम्म। अच्छा। तो क्योंकि कैंसिलेशन के लिए उनको फोन किया था हमने, तो वो बस कह रहे थे आपकी आज ही हो जाएगी कैंसिल, किसी भी टाइम हो जाएगी। और वो उसको बात को भी 3 4 दिन हो गए थे। फिर दोबारा हम हम्म। लोगों ने फिर मेल किया उनको, वो फिर उन्होंने हमें हम्म मेल का पूरा बताया, प्रोसीजर वीडियो भेजी उन्होंने। फिर हमने वे मेल किया उनको, तो जाके हम्म फिर वो उन्होंने सुना। और फिर मेरे ख्याल से 1 2 घंटे में उन्होंने कैंसिलेशन का एक्सेप्ट कर ली। जी जी। तो तो ये यही होता है प्रोसीजर आपने इसमें। फॉलो करना होता है। जी जी। जी जी जी। अब वही हम, मैं तो समझी शायद मेरा किसी ने वो बंद ही करा दिया है कि मैं शायद नहीं आगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो प्रोसीजर हाँ। फॉलो करना है ऑब्वियसली। जो प्रोसीजर जी है जी। उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा। सही। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि काफी टीम तो बहुत अच्छी है, मतलब जो हमारी मैम वगैरह है वो काफी जी जी। कोऑपरेट करती है हमारे साथ, कोई भी मसला हो जाता है तो। वेरी लेकिन है नाइस। इंटरेस्टिंग जॉब है, इंटरेस्टिंग है, जी मजा जी जी आता है जी। सब करने में। लेकिन ये कि बस अब फेसबुक का ये है कि इंशाल्लाह ताला वही आप कह रहे हैं, जिस तरह रिव्यू अपना खुद अपना वीडियो बना के और फिर हम उसमें पोस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उससे आपको फायदा हाँ मिलेगा, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सही। थैंक यू सो मच सर। यू बस ये वेलकम जी, कुछ। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, शाज़मा है वंस अगेन हमारे साथ। शाज़मा, आपका सवाल। सॉरी, शाज़मा को मैं नीचे ले गया। जी शाज़मा, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था। आपने बताया कि अपनी प्रोफाइल या अपना कवर फोटो है वो और ओरिफ्लेम का लोगो नहीं होना चाहिए। जी। सर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या लोग पसंद नहीं करते ओरिफ्लेम को, या नहीं, उससे क्या आप होगा, नुकसान क्या आप होगा? ऑरिफ्लेम को प्रमोट कर रही हैं, ऑरिफ्लेम तो अपना काम कर रहा है ना, आपने तो अपने आप को प्रमोट करना है, लोगों ने तो आपको ज्वाइन ओके, करना है। सही, ठीक है। यानी कि हम अपनी तस्वीरें वगैरह लगाएं कि हम इसमें काम कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीर आप होनी इसमें चाहिए। काम करने की तो बात की बात है ना, पहले तो लोगों को ओके आपने इंस्पायर करना है कि आप क्या हैं। ओके, ठीक है। जब वो इंस्पायर होंगे, इंस्पायर फील करेंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो तभी आपको ज्वाइन करेंगे ना। जी, सही। ऑरिफ्लेम तो अच्छा अपनी एक, मार्केटिंग कर रहा है ना, तो हमें आपकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डू योर ओके, ओन मार्केटिंग, यू नीड टू फाइंड योर ओन पीपल।
और उसके ओके, लिए वहां आपको पर अपने हमने आप को लोगों को प्रमोट सर्च करना करना है, अपनी टीम है। के लिए लोगों को सर्च करना है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सही। अच्छा, एक चीज और मैंने एक देखा था पेज, पता नहीं उसका नाम था शायद ओरीफ्लेम या ओरीफ्लेम पाकिस्तान था, कुछ ऐसा नाम था वो पेज का। और हम्म। उसमें ऑप्शन थी शॉप की, उसमें कुछ चीजें उन्होंने जैसे हम ओरीफ्लेम की ऐप में शॉप करते हैं, ऐड टू बैक करते हैं, उसमें भी वही चीज थी। तो ये क्या है, वो क्या रजिस्टर है, वो कर सकते हैं ऐसे, हम भी करेंगे ऐसे, ये क्या है? शॉप वाली ऑप्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑरिफ्लेम पाकिस्तान का इस तरह का कोई पेज नहीं है। ऑरिफ्लेम की वेबसाइट है और फेसबुक की प्रोफाइल है, पेज है, बिल्कुल है। उस पे जब आप जाते हैं तो उस पे आपको ऑप्शन मिलती है शॉप करने की। जी, सही। तो ये ऑप्शन हम भी लगा सकते हैं अपने पेज पे? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। और उसमें हम ओरिफ्लेम की चीजें कंसल्टेंट प्राइस पे जो है, ओ सॉरी, वो कस्टमर प्राइस पे हम लगा सकते हैं। हाँ, तो आप उस पे करने की बजाय आप उनसे कांटेक्ट लिखें या कांटेक्ट डिटेल्स की बात करें कि आप अपने जी, के इनबॉक्स करें या लोगों के कांटेक्ट साथ करें। कांटेक्ट की बात करें कि जी आपको अगर किसी ने ज्वाइन करना है या कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है तो जी, फिर आपसे इससे कांटेक्ट वो करें ज्वाइन दैट कि करेंगे आप। हमें। जी सही। क्योंकि इस तरह से वो चीज़ तो खरीद ही लेंगे, शॉप तो कर ही लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग जी तो वैसे ही बहुत सारी हैं, हो जाती हैं। जी जी तो इस तरह बात करने से होगा, वो हमें ज्वाइन करेंगे। जी जी बिल्कुल। सही, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी हमारे पास नादिया जी, प्लीज नादिया आपका सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, मैंने अपना पेज बनाया है फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, लेकिन फेसबुक को मैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ज्वाइन करती हूँ ना, जब अपनी पिक्चर्स वगैरह प्रोडक्ट्स की जब मैं उस पर डालती हूँ तो वो हैंग हो जाता है, बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो जाती है, उसके साथ वो अटैच नहीं होता, हालांकि उन उसकी ग्रुप्स से वजह ये मुझे होगी कि आपकी जो किया आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उनका एक तो साइज ज्यादा होगा या वो फॉर्मेट डिफरेंट होगा। इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया ना कि आपने उस पे जाना है जो हमारे पास सॉरी फ्लेम की वेबसाइट पे प्रोफाइल लाइब्रेरी के अंदर जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आप उनको शेयर करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक और चीज आती है, जब वो आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो एक फॉर्म सा देते हैं वो, सेल एंड बाय की, जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करें तो, कि आप अपनी लोकेशन, कस्टमर लोकेशन बताएं, तो मुझे समझ नहीं आती वहाँ क्या लगाना चाहिए कस्टमर लोकेशन में, क्या अपनी रेजिडेंस की लोकेशन लगाऊंगी, क्या लगाऊं जी वहाँ बिल्कुल, पे? आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगी अगर आपने देनी है तो, ऑरी फ्लेम की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती ना। ओके, तो वो प्राइवेसी पे फिर दरअसल कंप्रोमाइज नहीं हो पाता ना, कि आप अपनी लोकेशन आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस तरह के किसी ग्रुप को ऐड करें या उसमें ऐड हो और अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करें। आप अपना वो कर लें, क्या उसे कहते हैं, आपकी प्रोफाइल इतनी साउंड और सॉलिड होनी चाहिए कि लोग आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ऐसा पॉसिबल है कि आप अगर मेरे पेज को एक दफा विजिट कर लें, क्योंकि मैंने फर्स्ट बिल्कुल टाइम मैं कर क्रिएट। सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइम हम लोग एक कुछ सेट कर लेते हैं, उस पे फिर जी हम जी, लोग एक दफा डिस्कस कर लेंगे। इंस्टेड के मैं सबके सामने करूंगा तो वो शायद दूसरों के लिए इररिलेवेंट बन जाएगा और वो हाँ, बोरिंग हो जाएगा। ऑफ कोर्स, तो मैं आपको ईमेल कर दूं अपना हाँ, इन्फो, आप अपना मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं उस पे जो भी मेरा वो होगा फीडबैक वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना ईमेल काइंडली दोबारा मुझे जी गाइड कर जरूर दीजिए। नोट कर लीजिए, waqas.hussain@oriflame.com। waqas.hussain@oriflame। थैंक यू वेरी मच, आई लव। यू वेलकम, यू वेलकम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी हमारे पास सकीना जी, प्लीज आपका सवाल कोई। सकीना, सुकैना या सुकीना, आई नो बट। जी अस्सलामुअलैकुम आपका कोई सर। सवाल। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे आप क्वेश्चन करना था लिंक्डइन का। लिंक्डइन का क्या क्वेश्चन करना था जी सर आपको। मैंने ये करना था कि आपने कहा था ना कि वहाँ पे प्रोफाइल बनाए अपनी। जी वहां पे भी बना सकती हैं। तो सर वहाँ पर हमें पूरा अपना लिखना होता है ना कि हम पहले क्या कर रहे हैं, अपनी हमारी कितनी मतलब कि स्टडी है, और सारा हमने अपना प्रोफाइल लिखना होता है। और मैं तो सिर्फ मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, तो इससे मैं कोई क्या फर्क अपनी नहीं पड़ता, प्रोफाइल में लिखूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, आप उन्हें बता सकती हैं कि जी मैट्रिक करने के बाद मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, जी। तो आप तो ये सर वो मैसेज। लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? इसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको बताया, जी तो ठीक है कंटेंट सर। बनाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है। यू वेलकम, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, नसीमा सरदार हमारे साथ। जी नसीमा, आपका सवाल। जी नसीमा, आपका सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर की पोस्ट को बूस्ट करना होता है तो अक्सर मेरा मतलब दिल को यूज और इसको मतलब बहुत नहीं होते आप इसके चार्जेस। सर मैंने चेक नहीं किया लेकिन लोगों ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं इसको यूज करती हूँ करना, लेकिन मैं डर जाती हूँ कि बूस्ट कर, ये सारी चीजें जरूरी है जी, पैसे इतने देते हैं, इट्स लाइक 1000 रुपीज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी हमारे साथ है जी रिमशा वड़ाइच, आपका सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना ये डिस्कस करना था आपसे कि जो मीटिंग का टाइम है ना, वो इस टाइम जो होता है मेरी जो मोस्टली मेंबर्स है ना वो अटेंड नहीं कर पाती हैं। तो मैडम आप अटेंड कर रही हैं, इसको सुन के, इसको समझ के आपने अपनी टीम को नहीं, डिलीवर करना है। वो तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। मीन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली वो अगर आपको ज्वाइन करेंगी तो वो आई थिंक, क्योंकि जो न्यू मेंबर्स होते हैं ना उनके लिए सीनियर्स का जो रिव्यू होता है ना वो ज्यादा मैटर करता है। मैडम ज्वाइन किसने कराया? नहीं, ज्वाइन तो ऑफिशियली हम नहीं करवाया, वो लेकिन मैं ये वो चाह रही हूँ ना सीनियर कि से जो ज्यादा इंस्पायर आपसे हुए हैं तो वो ज्वाइन किया ना। अगर वो सीनियर से इंस्पायर हो रहे होते तो वो उनको ज्वाइन करते। नहीं, मेरी बात सुने ना। अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मुझसे सीनियर है वो भी एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मीटिंग में होते हैं। मीन ये है कि हर बंदा आप जूम पे नहीं आ पा रहा ना। तो मेरी मैडम टीम का आपने ही लेके बेसिकली आना है ना। पॉइंट मैं ये है। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और वो स्टैंडर्ड हाँ ये है कि जी। जो सबके लिए होगा। उसमें स्पेसिफिकली अगर किसी टीम के लिए आपने सेट करना है तो वो हम अलहदा कोई और टाइम रख सकते हैं, लेकिन सबके लिए अगर रखना है तो ये टाइम इज फिजिबल, जिसमें सब लोग इजीली अवेलेबल हो सकते हैं और टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके नहीं, अलावा और कोई टाइम बन ये बन है नहीं कि सकता। नहीं, अब देखिए ना कि मैं अगर इसकी रिकॉर्डिंग भी करती हूँ ना तो इसमें आपकी वॉइस नहीं आती है। मैंने एक दो मीटिंग्स जो थी ना वो रिकॉर्ड भी की थी, मैं पर्सन जो थी वो बिजी थी उसकी तो मैंने वजह ये है रिकॉर्ड। कि आपने हैंड फ्री लगाई होती है। नहीं, हैंड फ्री नहीं लगाई होती है मैंने, वैसे ही वॉइस आपकी नहीं आई थी। तो अब ये है कि या तो आप इसकी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाया करे तो वो फिर बेस्ट रिकॉर्डिंग होता है। सारों की होती है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा होता है कि हम लोग आपके साथ शेयर कर नहीं पाएंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको शायद मिल नहीं पाएंगी। तो वो जीमेल में भी नहीं मिल पाएंगी, जी जी, इनके अगर जीमेल लिंक पे। मिल जाए तो। हाँ, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि जो मेरे पास पीडीएफ है या जो पीपीटी है हाँ जो मैंने जी। आपको दिखाया, वो मैं आपके हाँ साथ जी। शेयर कर दूं, वो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लें। हाँ जी, चलें ठीक है। ये है ना कि तो जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो फिर हमें मिल जाएं तो मीटिंग वैसे जी रिकॉर्ड जी, वो मैंने आपको जैसे मैंने। कहा कि मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ मुझे चलें ईमेल ठीक है, कर दें। ये थैंक तो यू। मैं हर ईमेल में कहता हूँ, अपनी हर ट्रेनिंग में कहता हूँ कि आप मुझे हाँ ईमेल जी। कर दें, मैं आपको उसके रिस्पॉन्ड में ये सारी डिटेल्स भेज दूंगा। ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें सब लोग, दैट इज waqas.hussain@oriflame.com। जी, थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज और है, ये मीटिंग जो है ये रिकॉर्ड क्यों नहीं होती है? अब मैं हैंड फ्री भी उस दिन मैंने यूज नहीं करी थी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके ना क्योंकि तो रख मैंने दिया अलाउ था नहीं किया मीटिंग। हुआ कि आप रिकॉर्डिंग करें। तो सर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके लिए तो अलाउ कर देना। आप लिखें, उसको अपने पास नोट करें। चलें ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी हमारे पास तैयबा अफजाल। आई एम सॉरी तैयबा। जी तैयबा, अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। जी अस्सलाम। बहुत अच्छा था।
और Thank you so सबके much. क्वेश्चन सुनती रही और मेरे आंसर्स मिलते गए मुझे, और ऐसे सेशंस इसीलिए होने अनम्यूट चाहिए। करके एक बंदे को कहा जाता है ना, ताकि अगर किसी और का भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो एड्रेस हो जाए उसमें। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से डिफाइन किया आपने सब कुछ। और ये सेशंस मेरे ख्याल से वीकली एक दफा ये सेशन होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। जी 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 ऑनलाइन हम लगाते तो हैं अपने मेंबर्स जी। को, बट ऑनलाइन काम करने की वजह से को जो है ना, मतलब एज अ ऑनलाइन स्टार्ट किया है ना प्रॉपर वे जी में, जी मुझे 1 ईयर ही हुआ है, जस्ट में टाइम नहीं हुआ ऑनलाइन करते हुए। सही सही सही। तो मतलब जो है वो इस चीज की अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। जी जी। जो कोई फेक बात नहीं, आईडीज हम होती लोग हैं वो स्टार्ट अगर किस तरह कर दिया है करती तो हैं इंशाल्लाह एग्जैक्टली। अवेयरनेस भी आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। जी, तो ये वीक में अगर इस तरह की एक हो जाए आपकी जी तरफ श्योर से ही श्योर सेशन श्योर हो जाए, तो श्योर। हमारी टीम्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी श्योर जी श्योर जी श्योर। थैंक यू सर। यू वेलकम, सर थैंक इसकी यू सो पीडीएफ मच। फाइल भी है इस जी जी पूरे बिल्कुल सेशन की? पीडीएफ है, मैंने वही बताया था कि आप सर मुझे तो ईमेल कर ग्रुप में दीजिएगा, मैं शेयर कर दें रिस्पॉन्स आप में दे काइंडली। दूंगा आपको बस। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम खुद भी ऐसी ही मीटिंग्स कंडक्ट जी करेंगे जी अपनी श्योर टीम्स के श्योर लिए श्योर इंशाल्लाह। श्योर, यही पर्पस भी यही है जी, पर्पस भी यही है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास हिरा। जी हिरा, आपका सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हीरा। सर मुझे ज्वाइन किए जस्ट 15 डेज ही हुए हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो भी चीज़ मेरे कस्टमर्स को मैं मतलब प्रमोट करती हूँ, वो ऑर्डर करते हैं, तो वो हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। जी तो मतलब कि अगर किसी ने शॉवर जेल लेनी है तो वो कोई भी शॉवर जेल अवेलेबल नहीं, शैम्पू लेना है तो कोई भी शैम्पू अवेलेबल नहीं है। तो सर असल इस में थोड़ा सा प्रॉब्लम का क्या चैलेंज है? आएगा जी, इस महीने आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करें। जब तक नहीं है उस वक्त तक हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे पास है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत मैं यही तो ज़बरदस्त बता रही हूँ परफ्यूम कि है। जस्ट अब एक शैम्पू है जो लेना ही है। मैडम अब वो मेरे नहीं पास है तो मैं शायद। यही तो कह रहा हूँ कि अगर नहीं है तो हमें उस पर फोकस नहीं करना ना। तुम्हें फोकस किस चीज पे करे, वरना क्योंकि ये चीजें होती है जो ज्यादा सेल होती है, और मुझे तो अभी स्टार्ट है मेरा, तो मैं जो है कोई परफ्यूम बात अगर नहीं, इस पे। आपका जो स्टार्ट है वो बड़ा अच्छा जाएगा। आपने करना हाँ सिर्फ ये है कि जो प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं हमारे पास उस पर फोकस करना है आपने। जी सर इस तरह तो मतलब आप जैसे फेसबुक पेज का और इस तरह का कह रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है, तो इस पे जो मैं प्रोडक्ट क्या लगाऊं, मतलब काफी सारी बहुत ज्यादा चीजें मोस्टली जो आउट ऑफ स्टॉक है। मैडम मैं भी आपने कितनी प्रोडक्ट्स का रिव्यू दिया है अभी तक? रिव्यू मतलब कितनी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल किया आपने? कौन सी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल किया आपने? सर मैंने तो थोड़ी बहुत क्लिनजर वगैरह इस तरह की चीजें जो है यूज की हैं, इसके परफ्यूम अलावा और अगर मैं आपसे पूछूं परफ्यूम या स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट? स्किन केयर में ही बता रही हूँ, क्लिनजर वगैरह यूज किए हुए हैं और हैंड क्लेंजर क्रीम जो इस स्किन केयर तरह में की। नहीं आता ना। अच्छा क्लेंजर, आई एम सॉरी, आई थॉट कंसीलर शायद आप कह रही है। नहीं क्लेंजर आपने यूज क्लिनजर। किया हुआ। जी। उसका रिव्यू आप दें। अब जरूरी नहीं है कि जिस जो प्रोडक्ट आपने यूज की हुई है उसी का आपको फीडबैक भी मिले और उसी की आपको ऑर्डर्स भी मिले। जी। तो सर ये आप ये दोबारा भी आ सकता है ऐसा मसला? जी जी बिल्कुल आ हमने सकता है जी, हम कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल आएगा जी। सर वजह क्या हो सकती है, जस्ट इन केस मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए? क्या जी? सर इसकी वजह क्या है आउट ऑफ स्टॉक होने इसकी की? आउट ऑफ स्टॉक की सर, वजह ये है कि प्रोडक्ट हाँ। आपकी पाकिस्तान में बनती नहीं है ना, पाकिस्तान से बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है। अच्छा चलो सही है। जी यू थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फेसबुक का पेज है, इस पर हम अपना नाम यूज़ करने के बजाय, मसलन जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अहमद ब्यूटी पॉइंट, ऐसा कोई नाम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ऑरीफ्लेम का नाम नहीं यूज होना चाहिए, यानी कि ऑरीफ्लेम का वर्ड नहीं होना चाहिए, ना ऑरीफ्लेम इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया यू सर। वेलकम जी। जी और ये जो आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी टाइमिंग यानी कि अंदाजन कितनी देर ये रह सकता है इशू? मैं कोई टाइम नहीं बता सकता सर, बहुत माजरत है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम यू वालेकुम। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी महविश हैं जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल?
जी महविश, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस वो मेरा जो सवाल था अभी पीछे 2 बंदों ने उसके जवाब मुझे मिल गए हैं, जज़ाकल्लाह। चलो दैट्स बस एक बात पूछनी है, वो जो आप कह रहे थे फेसबुक के एक्सपर्ट कैसे हों, उसकी ईमेल वगैरह कैसे करें उसको, वो जो लोगो आपने बोला था, सॉरी आपने वेबसाइट बोली थी, वो मुझे जरा रिपीट कर देंगे? वो है facebookblueprint.com। आप काइंडली ये चैट बॉक्स में जरा सेंड कर देंगे? आप नोट कीजिए। जी। www.facebookblueprint.com। www.facebook blueprint.com। आपकी ये इकट्ठा ही आवाज है सर। कट रही है। लुक, मेरी आवाज आप तक अब आ रही है जी? अब ठीक आ रही है? हाँ जी बोले, www.facebook blueprint.com। ब्लूप्रिंट। जी ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी। तैमी जी हैं जी हमारे साथ, आपका सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था। मैंने एफबी पे ना अपना ही पेज बनाया, तो वहाँ मैं जिनको भी इसके लिए मतलब के रजिस्टर्ड के लिए बोलती हूँ ना कि वो इसे ज्वाइन करें, तो लोग ओरिफ्लेम का नाम सुन के भाग जाते हैं। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने ओरिफ्लेम का नाम लेना ही नहीं है, हमने तो नहीं बात सर, करनी मैंने है कि वो अपना ब्रांड जो अपना पेज नेम है वो ओरिफ्लेम के नाम से बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ। और जाहिर बात है जब लोग मैम, मैं नाम की तो बात नहीं कर रहा, मैंने तो कंटेंट की बात की है। उसमें किसी भी जगह पे आप अगर उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया हो या आपके सामने वो मेंशन भी हो, तो उसमें किसी भी जगह पे मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने ओरिफ्लेम का वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि लोग पहले आपसे आपके बारे में पूछते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को ज्वाइन करवाने की बात कर रही हूँ। सपोज कि अगर मैं कहती हूँ ना कि ज्वाइन करना चाह रहा है, तो अगर लोग मतलब कि उस पर क्यूरीज आती हैं, हम करना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, तो पहले पूरी फीडबैक लेते हैं, देन जैसे ही ओरिफ्लेम का नाम सुनते हैं लोग भाग जाते हैं। नहीं मतलब कि बहुत सारे रिव्यू सुनने को आते हैं, फेक है ऐसे, पूरा उन्हें समझाया जाता है कि फेक नहीं है, हम लोग खुद इसमें काम करें, लेकिन कहते हैं नहीं, एक तो इनकी बहुत ज्यादा कॉस्टली है और सेकंड इनका मतलब कि प्रोडक्ट इतना खास रिजल्ट नहीं मिलता हम लोगों को। तो जो मतलब प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता, ये तो बात बड़ी ही गलत किसी ने कही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कहे कि प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं मिलता, वो बंदा ही बात गलत कर रहा है। पहली चीज ये तो मुझे दूसरी नहीं पता, चीज क्योंकि पर्सनली मैं खुद यूज कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कर रही हूँ कि हम ऐसे फिर क्यूरीज को कैसे सॉल्व करें कि लोग सुनते हैं और वो भाग जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि हमें सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना है। अपना ब्रांड बनाने से मतलब ये है कि पहले लोग मुझे जाने, लोग मुझसे इंस्पायर हो, लोग मेरे से मोटिवेट हो। जब वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, तब मैं उनको बताऊं कि यार ये काम अगर आपने करना है या मेरे जैसा बनना है तो ये काम करें आप। सही हो गया। हम लोग पहली दफा में ही कोई रिव्यू देते हैं और साथ ही कहते हैं अगर ज्वाइन करना तो ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर लें या मुझे ज्वाइन कर लें। नहीं थी, होता तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे नहीं करना ना, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टेड क्रिएटिंग ओरिफ्लेम्स नेम, you need to have your own work, your own name. ओके ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास नगीना कौसर जी। नगीना, आपका सवाल? अच्छा, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ लेकिन माइक ऐड नहीं किया हुआ, तो उनसे क्वेश्चन मैं कर नहीं सकता, ना वो बोल सकती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर इस ट्रेनिंग की पीडीएफ चाहते हैं तो आपने मुझे बेसिकली अपनी ईमेल कर देनी है। मैंने ईमेल एड्रेस आपको बताया था, मैं दोबारा मेंशन भी कर देता हूं, दैट इज waqas.hussain@oriflame.com, waqas.hussain@oriflame.com। इस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा विद दिस पीडीएफ। सो अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
जी अस्सलाम वालेकुम।